साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दासी 1 तारीख को अयोध्या जी गई थी, तो दासी ने वहाँ की रील्स वीडियो डाले, तो उस पर कई कमेंट आए दासी को। तो दासी आज उन्हीं कमेंटों पे कुछ बारे में कहना चाहती है। तो कई लोगों का मानना ये था कि हम लोग निरंकारी हैं तो हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है ये तो मैं नहीं जानती, मगर कुछ लोगों के कमेंट आए तो उनका जवाब ज़रूर देना चाहूँगी कि देखिए, हम लोग का जो नज़रिया है देखने का तो वो तो बहुत बदल जाता है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद में। हम लोग तो यहाँ भी निरंकार को देखते हैं, मंदिर के अंदर भी निरंकार को देखते हैं, मगर माता जी ने हमें बताया है कि हमें गृहस्थ आश्रम में ही रहना है और किसी से बहस नहीं करनी, और हमें किसी से बताना या जतलाना नहीं है कि हम निरंकारी हैं। हमें अपने कर्मों द्वारा दिखाना है कि हम निरंकारी हैं, ताकि लोग हमारे अच्छे कर्मों को देख के पूछें कि आप किस मिशन से जुड़े हैं, आपके गुरु की सिखलाई क्या है, आपके अंदर इतनी अच्छी सिखलाई किसने दी, तो लोग जान सकें कि हम लोग निरंकारी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें निरंकारी बनकर समाज से हटना नहीं है। कहते हैं कि निरंकार तो सब जगह है, और कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा परिवार निरंकारी है। तो आपका अगर पूरा परिवार निरंकारी नहीं है तो वो तो संसारी की उसकी सोच रहेगी। तो अगर संसार की दृष्टि से देखें तो संसार में लोगों का देखने का नज़रिया अलग होता है। कहते हैं कि अगर एक लड़की निरंकारी है और उसका परिवार निरंकारी नहीं है, और अगर दासी अपनी ही बात कह रही है कि दासी के पति निरंकारी नहीं हैं, और उन्होंने मुझे कभी सत्संग जाने से नहीं मना किया, समागम में भी जाने को नहीं मना किया। 2 साल से दासी को समागम जाने का भी मौका मिल रहा है। तो कहते हैं कि अगर उन्होंने मेरी इच्छा का सम्मान किया, अगर वो मुझे अपने साथ अयोध्या ले जाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ अयोध्या के दर्शन करना चाहते हैं राम जी के, तो मुझे भी उनकी क्या कहते हैं इच्छा का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ जीवन में अगर दोनों लोग एक साथ सही मतलब इच्छाओं का ध्यान रखते हैं एक दूसरे की, तभी गाड़ी सही से चलती है। तो अगर दासी वहाँ पे गई तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो निरंकारी उस समय नहीं थी। दासी जब वहाँ से निकली तब भी निरंकार उसके साथ थे, जब गई वहाँ पहुँची तब भी निरंकार उसके साथ थे, और जब आई मंदिर में दर्शन किया तो भी निरंकार थे, और मंदिर के अंदर ही निरंकार ही नहीं थे। निरंकार तो हर जगह है, मंदिर के बाहर ही मंदिर। तो दासी के देखने का नज़रिया तो वही था, मगर कहते नहीं हैं कि लोग ये सोचते हैं कि निरंकारी होने के बाद मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाने ना जाने की बात नहीं है, कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं कि आपको कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं। गृहस्थ जीवन में अगर आप हैं तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषों की बात अलग होती है। पुरुष कहते हैं कि पुरुषों को तो जन्म से अंत तक एक ही जगह रहना होता है, मगर स्त्रियों का, लेडीज़ों का, लड़कियों का 2 जगह होता है। क्योंकि शादी से पहले अपने मायके में रहती हैं, शादी के बाद ससुराल जाती हैं, तो उन्हें ज्ञानवान परिवार कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। अगर ज्ञानवान परिवार नहीं मिलता है तो सांसारिक परिवार में तालमेल बिठा के रहना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर सांसारिक परिवार मिलता है तो निरंकारी बहनें जो हैं वो परिवार में अगर तालमेल नहीं बिठाएंगी तो कहते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा होना और निरंकारी बन के बहस करना, तो वो तो सबसे बड़ी बुरी बात है। क्योंकि हमारी माता जी सिखाती हैं कि हमें सबसे पहले अपने घर में प्रेम की शुरुआत करनी है। अगर घर में ही हम निरंकारी बन के अपनी बहस कर रहे हैं तो वो भी तो व्यर्थ है, बेकार है। हमारे देखने का नज़रिया अगर यही है तो हम चाहे मंदिर जाएँ, चाहे मस्जिद जाएँ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, हमें तो उस निरंकार के दर्शन हर जगह होने हैं। तो कहते हैं हमारी माता जी ने ये भी सिखाया है कि किसी को ब्लेम करने से पहले उसको पीछे का भी जीवन देखें। ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान की एक बात से ही आपको उसका पूरा नज़रिया पता चल जाता है। तो कमेंट में आए तो मैंने वो जवाब उनका देना सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी एक बात से आपको इतना बुरा लग गया। ऐसा कई बहनें भी कर रही हैं, मैं ही नहीं कर रही हूँ। उनको जाना पड़ता है तो वो जाएंगी, मंदिर भी जाएंगी, मस्जिद जाएंगी, पूजा भी कर रही होंगी, क्योंकि वो किसी के अंडर में है, अपनी इच्छा से नहीं है, सांसारिक बंधनों में बंधी हुई हैं। सांसारिक जीवन में हमें गृहस्थ जीवन में रहते ही वही भक्ति करनी है। तो कहते हैं कि पुरुषों को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता है, लेडीज़ों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि समय वातावरण उनके अनुकूल नहीं मिलता, उनके अनुकूल अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। तो कई बहनों को मैंने देखा है, कई लड़कियों को देखा है कि शादी के बाद वो सांसारिक परिवार में गई तो उनको कई मेल की समस्याओं का सामना करना पड़ा।
और मेरा तो कहते हैं कि शादी से पहले मैं ज्ञानवान नहीं थी, शादी के बाद मुझे ज्ञान मिला, मगर मेरे परिवार ज्ञानवान नहीं है, तो उसके बीच में सामंजस्य बिठाना भी एक अलग बात है। और कई लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि अगर मैं वहाँ गई भी, मंदिर भी गई, तो वहाँ की पोस्ट मतलब वीडियो रील्स क्यों डाली, क्योंकि दासी का तो स्वभाव आप जानते हैं, दासी को वीडियो रील्स बनाने का बहुत शौक है। कहीं भी जाती है, किसी के यहाँ भी जाती है या कोई मेरे यहाँ आता है उसके साथ भी ज़रूर बनाती है। तो मैंने डाली इसलिए क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरी दिन की शुरुआत भी आप संतों के आशीर्वाद से होती है और दिन का अंत शुभ रात्रि भी आपसे गुड नाइट बोल के होती है। तो दासी जो जिस दिन में करती है वो आपसे छुपा के तो नहीं करती है। अगर वहाँ गई है तो ज़रूर डालेंगी, क्योंकि आपसे छुपा के कोई काम करना इसका मतलब सदगुरु निरंकार से छुपा के करना है। तो दासी का जीवन आपके सामने खुली किताब है, जहाँ जाती है जो करती है आपके सामने करती है। तो अब आप हो सके तो मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही अवस्था और सब बहुत सी बहनों की भी है। तो जैसी अवस्था मेरी है ऐसी बहुत सी बहनों की अवस्थाएं हैं। तो हमें किसी से बहस नहीं करनी, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। और अगर हम कहते हैं जब अब अपनी मर्जी के मालिक हम नहीं हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो अगर कुछ कार्य हमें ऐसे करने पड़ रहे हैं तो हमें उसको करने में कोई बुराई नहीं लगती। हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे देखने का नज़रिया क्या है, हम किस रूप में देख रहे हैं। हम मंदिर के अंदर निरंकार को देख रहे हैं कि मंदिर के बाहर देख रहे हैं, हम घर के अंदर देख रहे हैं कि घर के बाहर देख रहे हैं, अपने अंदर देख रहे हैं कि दूसरों में देख रहे हैं। अगर हमारा नज़रिया देखने का सही है, हमें निरंकार सब जगह नज़र आ रहा है, तो अगर मेरे पति मुझे वहाँ पे ले जाके उस निरंकार को दिखा रहे हैं तो गलत बात तो नहीं, मुझे तो हर जगह वो नज़र आ रहा है। तो उनकी इच्छा का सम्मान करना भी मेरा धर्म है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ गलत किया। बहुत से कमेंटों में लिखा था एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। मैं तो एक को मान ही रही हूँ। अगर कोई इंसान मुझे वहाँ ले जाके निरंकार को दिखा रहा है तो मैंने वहाँ जाके देख लिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए तो निरंकार वही है जो यहाँ है वहाँ है, एक ही है। तो देखने का नज़रिया अगर इंसान का साफ़ है, स्पष्ट है, निरंकार को देख चुका है, उसके एहसास में है, तो कहीं भी जाके खड़ा हो जाए वो हमेशा वैसा ही रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर गृहस्थ जीवन में रह के कुछ काम ऐसे करने पड़े तो उनके ऊपर किसी को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पीछे के हालात देखते हुए करना चाहिए। जो मेरी समस्या है वैसी कई बहनों की भी समस्याएं हैं, तो सब बातों को समझते हुए समझिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति करना आसान बात नहीं होती है। तो सांसारिक लोगों से सामना करना पड़ता है। अगर आप इस बात को इस तरीके नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बुज़ुर्ग महात्मा हो तो वो समझ लें कि मेरी जगह अगर उनकी बेटी होती तो क्या, आप खुद ही बताइए कि मैंने क्या कुछ गलत किया। दोनों पक्षों में सामंजस्य बिठा के अपना निरंकार के एहसास में रहते हुए अगर मैंने ये कार्य किया, मैं अपने पति की इच्छा का सम्मान नहीं कर रही हूँ, तो वो भी तो गलत बात है। तो हमें गृहस्थी जीवन में प्रेम भाव से रहना है, अपने गृहस्थी जीवन को भी अच्छे से चलाना है। तो आप अपनी बच्ची समझ के सोचिए कि मैंने यहाँ पे क्या गलत किया और क्या सही किया। अगर कोई मेरी इच्छा का सम्मान कर रहा है तो हमें सामने वाली की इच्छा का सम्मान भी तो करना पड़ेगा। तो देखने का नज़रिया अगर साफ़ है, सही है, तो हम कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, मुझे नहीं लगता मैंने गलत किया। और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा लक्ष्य आज भी वही है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो जिसने भी कमेंट किया उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी मुझे उसका कमेंट गलत नहीं लगा, क्योंकि ऐसे सोच के सामने आप सोचते हो तो आपको सही लगता मैं गलत कर रही हूँ, मगर उसके पीछे की अवस्थाएँ देखिए। हम लोग की अवस्थाएँ ऐसी बन चुकी हैं गृहस्थ जीवन में आके कि सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ समझिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए मैंने सही कहा कि गलत कहा। प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।